जी हम देश के पांच राज्यों में चुनावी घमासान है। पांच राज्यों में चुनावी घमासान है। पंजाब हो या उत्तर प्रदेश, जी हाँ, चुनावी मैदान और आंगन में पाकिस्तान की एंट्री से मचा बवाल है। कहीं लॉबिंग तो कहीं जिन्ना। जिसको लेकर मचा बवाल है तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल है। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। यूपी में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे बयानों की बयार भी तेज हो रही है। जी हां, यूपी हो या पंजाब, चुनाव से पहले पाकिस्तान और जिन्ना की एंट्री फिर हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी वोटों के लिए पाकिस्तान को हमेशा निशाना बनाती है, जबकि हमारा असली दुश्मन तो चीन है। लेकिन अखिलेश के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी हमलावर हो गई। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा का कहना है कि अखिलेश पाकिस्तान को दुश्मन नहीं मानते। सवाल है कि क्या वाकई अखिलेश पाकिस्तान को देश का दुश्मन नहीं मानते? आखिर यूपी चुनाव में जिन्ना जिंदाबाद क्यों? यूपी की बात करें पंजाब की, तो आखिर अमरिंदर सिंह ने जो बम फोड़ा है, उन्होंने कहा है कि मुझे नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए जी हां पाकिस्तान से फोन आया था। चुनाव में पाकिस्तान जिंदाबाद क्यों? और चुनाव के लिए नफरत और सियासत आखिर कब तक? इन सब पर अपने मेहमानों से बात करें, उनकी राय लें और बहस करें। उससे पहले आप देखिए न्यूज इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी समर में बयानबाजी और तीखी होती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच संग्राम छिड़ा है। एक बार फिर चुनाव से पहले पाकिस्तान और मोहम्मद अली जिन्ना का राग छेड़ा गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो वोटों के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाती है, जबकि भारत का असली दुश्मन चीन है। अखिलेश यादव के इस बयान पर बीजेपी को मानो बैठे बैठाए घेरने का एक बड़ा मुद्दा मिल गया। बीजेपी अब उन्हें पाकिस्तान प्रेमी बताने में जुट गई। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अखिलेश यादव पर जबरदस्त निशाना साधा। मैं आज अखिलेश जी से लखनऊ में बैठकर चंद सवाल पूछना चाहता हूं। अखिलेश जी, क्या कश्मीर के बंधु हमारे भाई नहीं? जिन कश्मीर के बंधुओं के ऊपर रोज पाकिस्तान की गोली चलती है, जिन्ना से जो करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? आपने देखा है जिन्ना 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 का रट लगाते हुए इस चुनाव में अखिलेश यादव उतरे थे और आज जिन्ना से एक पायदान ऊपर पाकिस्तान तक वो पहुंचे। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भी चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत यूपी में रहेगा। जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना चाहिए। देश में अभी 2.5 महीने के प्रवास पे उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं, हिंदू मुस्लिम और जिन्ना। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे, प्रवचन देंगे, सरकारी स्टेज से प्रवचन देंगे। उनके प्रवचनों में नहीं जनता को आना। अब बीजेपी को वो मुद्दा मिल चुका है जिसकी बदौलत वो किसी चुनाव का रुख अपनी ओर मोड़ने में महारत रखती है। अखिलेश के इस बयान को हिट विकेट वाला शॉट भी बताया जा रहा है। अखिलेश ने पाकिस्तान का नाम लेकर बीजेपी को बड़ा मौका दिया है कि वो अब स्थानीय मुद्दों से ध्यान हटाकर आसानी से राष्ट्रीय मुद्दों की ओर बात करें। अब देखना ये होगा कि अखिलेश का ये बयान उनके गले की फांस बनता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। डॉक्टर संबित पात्रा की माने तो वो कह रहे थे मैं लखनऊ आया हूं, यानी कि हम तुम्हारी गली में आकर तुमसे सवाल पूछेंगे। आज की इस बहस पर हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में हमारे साथ डॉक्टर विजय राठी, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगी
ममता काले, जी हाँ, राजनीतिक विश्लेषक हैं और उनकी विचारधारा बीजेपी के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है। हमारे साथ सृष्टि कश्यप सिंह, नेत्री प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। जी हाँ, उन्होंने लगा रखा है लड़की हूं लड़ सकती हूं। स्वागत है सृष्टि आपका। हमारे साथ आनंद शंकर, नेता बीजेपी भी हैं। जी हाँ आनंद जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले मैं आप ही से पूछना चाहूंगा, जी हाँ, हम तुम्हारी गली में आकर तुमसे सवाल पूछेंगे, जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? देखिए मनीष जी, ये बहुत विडंबना है कि भारत की राजनीति में ऐसे ऐसे नए नए लोग ये आ गए हैं जिनको भारत की अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। इनको कोई भी चुनाव हो तो एक कभी जिन्ना का भूत लेके आ जाते हैं, कभी हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से एक मंत्र रखा हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी एक सूत्री मंत्र है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम लोग इस पायदान पे चल रहे हैं, हम लोग इस लाइन पे चल रहे हैं कि भारत के 135 करोड़ लोगों का कैसे विकास हो, भारत को कैसे एक विकसित देश के रूप में लेके आया जाए, इस पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में परम पूज्य योगी जी सबका साथ लेके चल रहे हैं और सबके विकास के तरफ ध्यान रख रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव जी को कभी भी उत्तर प्रदेश के सभी जनता से गेम नहीं रहा। ये कुछ जाति और कुछ वर्ग में अपने आप को सीमित रख के और ये उत्तर प्रदेश की राजनीति को उसी इर्द गिर्द रखना चाहते हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण भी है और कहीं ना कहीं से आने वाले भविष्य के लिए एक शुभ संकेत भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि अखिलेश यादव का फोकस्ड एक कम्युनिटी फोकस्ड व्यक्ति है, इसके बाहर वो नहीं निकल पाते। तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को लेके कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में गई है और उत्तर प्रदेश की जनता इस बार बहुत ही संवेदनशील जनता है, बहुत ही प्रबुद्ध जनता है। वो इनको सबक सिखाएगी कि साहब उत्तर प्रदेश में जो लोग 100% की बात करेंगे, सबके साथ की बात करेंगे, उन्हीं का शासन वापस आएगा और वो भारतीय जनता पार्टी फिर से 300 प्लस लेके आएगी। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश के सभी लोगों का साथ दिया जा रहा है और सभी लोगों के साथ को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। अखिलेश जी का जिन्ना प्रेम कोई नया थोड़ी है, ये तो मुलायम सिंह जी के समय से चलता आ रहा है। कार सेवक पे गोली चलवाना हो या फिर दंगे कराना हो, कैराना की घटना आप देख लीजिए। तो कहीं ना कहीं वो लोग केंद्र में लेके आते हैं इन चीजों को, ताकि डिस्कस करने का उन लोगों को मीडिया में रहने का एक मौका मिले। विकास के नाम पे तो हमसे ये लोग बात करेंगे नहीं कि विकास के क्या क्या मानक तय किए गए थे उत्तर प्रदेश में और क्या क्या मानदंड हमने तय कर दिए हैं। उस मानदंड पे चर्चा करने के लिए इनके पास माकूल कुछ नहीं है। तो कभी जिन्ना का भूत लेके आएंगे, कभी उलूल जुलूल सी बातें होंगी। तो उत्तर प्रदेश की हैरानी इसी बात को लेकर है। हैरानी आनंद जी, ये आनंद का विषय नहीं है कि आखिर प्रदेश के चुनाव में जिन्ना और पाकिस्तान कैसे एंट्री कर लेते हैं सियासी आंगन में। आखिर जब प्रदेश के चुनाव हैं तो जिन्ना और पाकिस्तान कैसे पॉपअप हो जाता है। जी हाँ, मैं डिजिटल भाषा में बात कर रहा हूं। हमारे साथ डॉक्टर विजय राठी। डॉक्टर राठी, मैं आपकी उंगली देख रहा हूं। जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? देखिए मनीष भाई, जिन्ना से तो प्यार किसको था ये तो इनको आदरणीय आडवाणी जी से पूछना चाहिए कि उनकी मजार पे कौन गया था। और दूसरी बात, पाकिस्तान से प्यार की जहां तक बात है तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा कौन देता है? 2 राज्यों को मिलाकर के उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बीफ का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन बना, ये इनको बताना चाहिए। चीनी किसको भेजी जा रही थी हिंदुस्तान से पाकिस्तान को और क्यों भेजी जा रही थी? क्यों आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिना बताए जाकर के नवाज शरीफ के गले मिल रहे थे, बिरयानी खा रहे थे? क्यों इस हिंदुस्तान की इन्होंने अस्मिता की बात की? नाथूराम गोडसे को मानने वाले और जो तिरंगे को नहीं माना 50-55 साल, वो आज अस्मिता की बात करते हैं। अरे बटन खोलो, ये स्कार्फ उतारो और ग्रेबा में झांको अपने। आरएसएस पे बैन लगाने वाले आदरणीय पटेल साहब और वो लोग जिन्होंने आजादी के आंदोलन में कभी भाग ही नहीं लिया, वो फर्जी राष्ट्रवादी लोग जिनके समय में बीफ के एक्सपोर्ट में इंडिया नंबर 1, वो फर्जी लोग आज देश की अस्मिता की बात कर रहे हैं। उड़ी हमला, पठानकोट हमला, डॉक्टर राठी, यात्रा पे डॉक्टर राठी, डॉक्टर राठी, अस्मिता की बात है। अब मैं आता हूं बात पे, इस पे कि पाकिस्तान की एंट्री कैसे हुई।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास उत्तर प्रदेश में मुद्दा नहीं है। मुद्दा इसलिए नहीं है कि ना मेडिकल कॉलेज बनाए, ना इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, ना किसानों को पैसा डॉक्टर दिया, राठी, इसीलिए डॉक्टर राठी, मनीष जी, डॉक्टर जी, राठी, जी, विजय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए 3 महीने पहले जिन्ना की बात किसने उठाया, 3 महीने बाद आखिर पाकिस्तान कहां से आया, तो आपने सवाल खड़े किए या आपने लगाव दिखाया, तो ये उसका जवाब देने के लिए पलटवार है, क्योंकि ये सियासत है। तो ये तो मनीष भाई आप भी समझ रहे हैं ना, सियासत चल रही है। जो सेंटेंस लेकिन शुरू किसने किया? डॉक्टर राठी, शुरू किसने किया? अब ये बताइए, ये लोकतांत्रिक देश है कि मुंह पे ताला लगना है? मतलब डेली पाकिस्तान से हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं। अगर आदमी बोले पाकिस्तान का नाम ले तो वो एक कहेगा पाकिस्तान का नाम क्यों लिया? यही दुर्भाग्य है डॉक्टर राठी, यही दुर्भाग्य है। अखिलेश यादव जी को यह नहीं दिखाई दिया कि कश्मीरी उन आतंकियों की गोली का निशाना बनते हैं, शिकार बनते हैं, लेकिन उन्हें पाकिस्तान दुश्मन नंबर 1 दिखाई नहीं देता। डॉक्टर राठी, मनीष जी, क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह बोला कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है? उन्होंने बोला असल दुश्मन हमारा चाइना है। इसका मतलब दुश्मन पाकिस्तान भी है, लेकिन पाकिस्तान को पालने वाला कौन है? वो चाइना है। और मैं इसलिए पूरा सीना ठोक के इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं एक प्रोफेसर हूं, अभी ज्योग्राफी का, और मैं उस सीमा पे घुमा हूं। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में जितना विकास सीमा पे चाइना ने किया है, लेके डोकलाम से चिकन नेक कॉरिडोर, जितना उसने डेवलपमेंट कर लिया, वो हमारे लिए डूब मरने वाली बात है, शर्म की बात है। वो इतने कायर प्रधानमंत्री नहीं हुए। पूरे गांव के गांव बसा लिए चाइना ने और पूरी सहायता दे रहा पाकिस्तान को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस चीज को सिरे से नकार देती है। यही तो इनका झूठ। डॉक्टर राठी और आनंद जी, डॉक्टर राठी और आनंद जी को एक फ्रेम में लाया जाए। आनंद जी, डॉक्टर राठी के मुताबिक वो भूगोल के प्रोफेसर हैं। उनका ये कहना है कि जिस तरह से बात की गई, अखिलेश जी ने उनकी पार्टी के सुप्रीमो का तात्पर्य कुछ और था, आप लोगों ने उसको भुनाने के लिए कुछ और बता दिया। मुझे तो लग रहा है कि डॉक्टर राठी पता नहीं कौन से भूगोल के प्रोफेसर हैं, इनको बॉर्डर की क्या स्थिति है उसकी जानकारी ही नहीं है इनको। और प्रधानमंत्री जी को नेशनल टीवी पे बैठ के कायर कहने से पहले अपने गिरेबां में जाके देखिए, अपने पार्टी की स्थापना काल से लेकर सुन लीजिए, जब आएगा तो बोलिएगा। गिरेबा आप खोलिए अपना, गिरेबा खुला हुआ है। विश्व की अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा कि नहीं बसा? अरुणाचल प्रदेश में गांव बसा है कि नहीं बसा? बताइए। सेवा कर रहे हैं। नेपाल ने जमीन कब्जाई है कि नहीं कब्जाई है? सुनिए, चिकन नेक्स्ट कॉरिडोर में क्या हुआ? डोकलाम में फुल फ्लैश मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। डोकलाम जाइए ना। अरे आनंद शंकर जी, डोकलाम जाइए। फुल फ्लैश मिलिट्री कॉम्प्लेक्स बना है डोकलाम में। अरुणाचल प्रदेश में एनक्रोचमेंट कर रही है चाइना। अब जाके देखे ना, रिसोर्स से जो सैटेलाइट इमेजरी है उससे आप देखिए। खुद हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड उनका बयान है कि मोदी जी के टेन्योर में जितना एनक्रोचमेंट चाइना ने किया है उतना किसी सरकार ने नहीं किया। एक बार बॉर्डर पे घूम के आइए। आपके टाइम पे एक चीज बताइए आप मुझे, क्या भारत एनक्रोचमेंट कर रहा है? भारत तो नहीं करता। फिर सीमा पे संघर्ष किस बात का? मनीष जी, मेरा एक सवाल है आनंद शंकर जी से, क्या भारत एनक्रोचमेंट कर रहा है? भारत तो एनक्रोचमेंट नहीं करता, फिर सीमा पे चाइना के साथ तनाव क्यों? इस बात का जवाब है आपके पास? इसका मतलब चाइना हमारी टेरिटरी में एनक्रोच कर रहा है। सीधा सीधा जवाब है इसका। और जिस तरीके से चाइना का इतिहास रहा है, उसने एनक्रोचमेंट किया दूसरे देश में, तो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उसने बहुत जमीन हमारी कब्जा ली। लगभग 65 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमारा चाइना ने कब्जा है। कर लेंगे ना, माना भी है पब्लिक डोमेन में चीजें आई है, तो इसको भाजपा आनंद शंकर जी, डॉक्टर विजय राठी, मुझे हैरानी होती है। प्रदेश के चुनाव में हम चर्चा कर रहे हैं कसाब की, हम चर्चा कर रहे हैं याकूब मेमन की, हम चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान की। बात जिन्ना की नहीं गन्ने की होनी चाहिए, बात जिन्ना की नहीं गन्ना की होनी चाहिए। इस बात का ये दुर्भाग्य है कि सियासत में जहां किसान 1 साल रास्ते पर रहे, सड़क पर रहे,
बात गन्ने की बजाय जिन्ना पर हो रही है। ये चिंता की बात है। मैं आप दोनों के पास आऊंगा। हमारे साथ सृष्टि कश्यप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस। सृष्टि, मेरा सवाल आपसे है, आप कहेंगी कि मुझे तो कहा गया था कि यूपी की सियासत में जिन्ना पाकिस्तान की एंट्री पर आज आपको न्योता दिया जा रहा है। मेरा सवाल आपसे यह है कि जब मैं ये इंडिया का सवाल शो शुरू कर रहा था, तब तक एक बड़ी ब्रेकिंग खबर आ गई, जहां पर आपकी पार्टी का शासन रहा है और अभी भी है, चेहरा बदल गया है। जिस व्यक्ति का चेहरा बदला, उसने सबसे बड़ा आरोप लगाया कि आपके कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पंजाब के, उनको मंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान से फोन आया था। जी हां, ये कोई और नहीं कह रहा, आपकी पार्टी में कई सालों तक, लगभग 4 दशक से ज्यादा वो आपकी पार्टी में रहे हैं। सृष्टि, आखिर पाकिस्तान हमारे प्रदेश के चुनाव में इतना महत्वपूर्ण क्यों हो रहा है? मनीष अवस्थी जी, बहुत अजब सवाल है आपका कि पाकिस्तान क्यों इतना महत्वपूर्ण हो रहा है। जब कांग्रेस पार्टी आज यहाँ चुनावी माहौल में बात करती है उत्तर प्रदेश के 7 करोड़ नौजवानों की, 15 करोड़ महिलाओं की, तो क्यों यहाँ पे आज हम पाकिस्तान और जिन्ना की डिस्कशन कर रहे हैं? और कैप्टन जी ने जो भी कहा, विद रिस्पेक्ट आई विल से कि वो हमारी पार्टी में थे, अब नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा। और अगर उन्होंने ऐसा कहा कि पाकिस्तान से फोन कैप्टन साहब के पास आया, तो कैप्टन साहब को जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने उस पर क्या एक्शन लिया। उन्होंने मंत्री नहीं बनाया, उन्होंने नवजोत सिंह सिद्धू को मंत्री नहीं बनाया, वो कह रहे हैं। फोन आता है कैप्टन साहब को, पाकिस्तान से फोन आता है अगर कैप्टन साहब को, तो उन्होंने उस पर सिक्योरिटी के, डिफेंस के हिसाब से क्या एक्शन लिया। वी शुड ऑल आस्क हिम दैट। मंत्री नहीं बनाया, दैट इज अनदर थिंग, लेकिन अब वो हमारी पार्टी में नहीं है, तो दोषारोपण आरोप ये चलता रहेगा। सेकेंड ऑफ ऑल, अगर हम आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तो हम क्यों ये बेफालतू के मुद्दों पर डिस्कशन कर रहे हैं? आज ये 1 घंटा हम डिस्कस कर सकते हैं उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पे, उत्तर प्रदेश की महंगाई पे, उत्तर प्रदेश की महिला सुरक्षा पे, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी से नुकसान किसका होता है? आम जनता का, जब उनके मुद्दों को दबाया जाता है ऐसी बातें करके जिनका उनसे कोई लेना देना नहीं है इन चुनाव में। और ये पाकिस्तान का मुद्दा हिलाने से अभी हम बात कर ले, देखिए मनीष अवस्थी जी, फेब्रुअरी इज अराउंड द कॉर्नर, पाकिस्तान पे बात करनी, क्या हम सब पुलवामा भूल गए? हमें अगर पाकिस्तान याद दिलाया जाएगा तो हमें पुलवामा पे भी जवाब चाहिए उसके बाद। तो टॉपिक्स तो ऐसे बहुत सारे, हम नेशनल सिक्योरिटी को जरूर ले आते हैं, हम हिटलर मुसोलिनी के रास्ते पे क्यों चल रहे हैं कि हमें नया राष्ट्रभक्त जगाने के लिए हम पुरानी चीजों को ध्वस्त करते जा रहे हैं। अमर ज्योति हमारी सबसे रीसेंट एग्जाम्पल है। तो ये राष्ट्रवाद, ये जो इमोशन इवोक करने की ये जो पॉलिटिक्स अभी चलाई जा रही है, वी शुड ऑल मूव पास्ट दैट। और मेन फोकस, हमारा मेन असल मुद्दा होना चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता। उत्तर प्रदेश ऑल ओवर डेवलपमेंट इंडेक्स में 0 पे क्यों है? पिछले पायदान पे क्यों है? उत्तर प्रदेश में शिक्षा 13% क्यों है? पूरे देश में सबसे न्यूनतम क्यों है अगर शिक्षा का बजट उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ आबादी में 15 करोड़ क्यों बिलो पॉवर्टी लाइन है? मुद्दा तो ये होना चाहिए आज का। जो मेरी पार्टी, आई एम वेरी प्राउड टू से, जो मेरी पार्टी हमेशा से करती आई है, और ये बयानबाजी में हम नहीं पढ़ने वाले। मैं आज भी आपके चैनल पे बैठ के मैं उत्तर प्रदेश की जनता की ही बात करूंगी। आई विल नॉट कमेंट ऑन the statements made by other people on जिन्ना और पाकिस्तान। देखिए, मैंने ये इस बात को भांप लिया था सृष्टि, इसीलिए मैंने पहले डिस्क्लेमर के रूप में कहा था कि आप तो कहेंगी मुझे बुलाया गया उत्तर प्रदेश के लिए था, लेकिन जब भी इस तरह का सार्वजनिक मंच होता है तो मुझे ऐसा लगता है जब प्रवक्ता के रूप में आप आते हैं तो एंकर का ये फर्ज हो जाता है कि जो सबसे बड़ी खबर होती है उस पर आपकी पहली टिप्पणी ली जाए। बहरहाल, मैं आपके पास आता हूं आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। एक तेज तर्रार नेत्री, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ममता काले भी हैं। जी हां, जितनी जानकारी मुझे है ममता काले को लेकर, जी हां, मां भारती के, उनके परिवार के कुछ लोग हैं जो मां भारती की सेवा में रहते हैं। ममता जी, मुझे बड़ी हैरानी हो रही है, उत्तर प्रदेश हो या पंजाब, आखिर पाकिस्तान का चुनावी आंगन में क्या काम? जी धन्यवाद मनीष जी। और सही कहा आपने कि मुझे गर्व है, मैं उस परिवार से आती हूं जिस परिवार में लोग वर्दी पहनते हैं और 24/7 मां भारती की सेवा में समर्पित हैं। जान भी देनी पड़ जाए तो पीछे नहीं हटेगा, ऐसा मेरा परिवार है और मैं उस पर गर्व करती हूं। मुझे बड़ा दुख होता है जब लोग इतिहास भूगोल के नाम पर, पुलवामा के नाम पर देश की सरहदों पर बैठे हुए सैनिकों के बारे में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे देश की सरहदों पर चीन का इंक्रोचमेंट हो रहा है। वास्तव में
कोई जो सच्चाई है उससे इन लोगों का कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने कभी वो देखा भी नहीं है। और मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रही हूं ये बात मनीष जी। अब आवश्यक बात यह है कि भारतवर्ष का चुनाव है, भारतवर्ष के अंदर 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हर जगह क्यों घुस के आ जाता है? क्यों एक नेता जिन्नावाली आजादी की बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, और क्यों कांग्रेस पार्टी के तमाम लोग आ करके ऐसी स्थिति खड़ी कर देते हैं कि पाकिस्तान हर बार कूद करके देश के अंदर आ जाता है? अखिलेश यादव जी को जिन्ना याद आ जाते हैं किस वक्त? जब देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव हो रहे होते हैं। उनको यह लगता है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का कद, जिन्ना का कद उनके बराबर था। इससे दुख और शर्म की बात हो नहीं सकती है। और ये दिखाता और दर्शाता है कि कितनी छोटी राजनीति आज हो गई है इन लोगों की। सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति है, विकासवाद से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं बात करूंगी उस कांग्रेस पार्टी की जो इस वक्त पंजाब के अंदर है और जो आपने ब्रेकिंग न्यूज दी है। ये मेरे लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सृष्टि आ रहे हैं, डॉक्टर राठी सृष्टि आ रहे हैं आपके पास। डॉक्टर राठी तकनीक के जिस फॉर्मेट पर यह बहस हो रही है उसमें एक व्यक्ति एक समय बोलता है तो जो दर्शक हैं, लाखों करोड़ों दर्शक जो आपको सुनने के लिए न्यूज इंडिया ट्यून अप करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनका लाभ होता है कि आखिर आप अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करते हुए आपके क्या विचार हैं। ममता जी, आप अपनी बात पूरी करें तो मुझे सृष्टि और डॉक्टर राठी की तरफ आगे बढ़ना होगा। जी धन्यवाद। और मैं किसी के बीच में बोलती नहीं हूं, इसलिए निवेदन कि मुझे मेरा वक्तव्य खत्म करने दिया आपके नाम में ममता है। वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मणिशंकर अय्यर को भेजा था पाकिस्तान में। जी धन्यवाद। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने मणिशंकर अय्यर जी को भेजा था पाकिस्तान के अंदर, और हाथ जोड़ के वो इमरान खान के सामने खड़े हो गए, पाकिस्तान के लोगों के सामने खड़े हो गए कि हमारी मदद कीजिए, हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। जब भी इस देश में देश के पक्ष की बात होती है, कांग्रेस पार्टी के सुर पाकिस्तान से मिलते हैं। जब धारा 370 हटी थी उस वक्त के एक एक बयानात मैं आपके सामने गिना करके रख सकती हूं कि जो बात बाजवा और इमरान खान बोल रहे थे और इमरान के मंत्री बोल रहे थे, वही बातें डिट्टो एकदम वैसी ही बातें राहुल गांधी और उनकी ब्रिगेड के द्वारा बोली जा रही थी। हम ज्यादा दूर नहीं जाते हैं, अभी आप देखिए किस प्रकार का हादसा फिरोजपुर के फ्लाईओवर पर हुआ, जब देश के प्रधानमंत्री को 20 मिनट तक एक ऐसी स्थिति में लाकर के खड़ा किया गया। कुछ भी उस दिन हो सकता था, किसी भी प्रकार का अनिष्ट हो सकता था। हर प्रोटोकॉल की, हर ब्लू बुक की, हर चीज की धज्जियां उड़ाई गई। इससे पहले भारतवर्ष के अंदर कभी भी इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री के साथ ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर देश के प्रधानमंत्री के साथ आपने इतना खतरनाक खेल खेला, इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। मनीष जी, चुनाव आएंगे जाएंगे, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री कोई भी हो उनके साथ ऐसा खेल नहीं होना चाहिए। ममता काले जी, प्रदेश प्रदेश के चुनाव में पाकिस्तान का आ जाना ये चिंता और दुखद, जी हां, दोनों है। लेकिन हमारे साथ सृष्टि कश्यप सिंह, आई स्टैंड करेक्टेड। सृष्टि, जब आप कह रही थी ममता काले जी, तब सृष्टि की उंगली बार बार उठ रही थी और डॉक्टर राठी की भी। सृष्टि, आप अपनी बात पूरी करें, एक के बाद एक दे धड़ाधड़ ममता जी ने आप पर आरोप लगाए हैं। मनीष जी, ममता जी का मैं जवाब उस दिन दूंगी जब उस दिन अपने नाम के नहीं बीजेपी प्रवक्ता लेके आएंगी, राजनीतिक विश्लेषण ढूंढ करके आएंगी। आई नॉट इवन स्पीक टू और नॉट इवन एड्रेस हर। वहां पे बैठ के उन्होंने जो आरोप लगाए बेबुनियाद है। सिर्फ उनके घर में अगर कोई खाकी वर्दी से काम करता है तो दैट डजंट गिव हर अ एक्स्ट्रा लीवे। मेरे घर में भी है, अगर हम इसको लेके चलेंगे तो देन वी विल हैव अ इक्वल डिस्कशन अबाउट इट, बट दैट्स नॉट व्हाट आई एम हियर फॉर। ठीक है, इस देश में हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं उन्होंने भारत के लड़ाई लड़ी है, और हमारे जितने युवा हैं, हमारे घर में जितने मेल है, वो किसी न किसी तरीके से भारतवर्ष के लिए लड़ाई जरूर लड़ते हैं। So just because you have somebody in the army that doesn't give you leeway over other people. Second of all, ये बाजवा, राहुल गांधी, ये सब चीजें जब याद आती हैं, पंजाब पे आपको याद आती है, that matter is sub judice, कोर्ट में है, तो कोर्ट का इंतजार कर लीजिए। और आपके जो कायर प्रधानमंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए आपको उनको ऐसे डिफेंड करते हुए, उनके ऊपर इतना बड़ा हमला। सृष्टि कश्यप सिंह, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अपने महाराष्ट्र प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष की तर्ज पर आप देश के प्रधानमंत्री के लिए किसी भी अपशब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आप इस तरह के नहीं। सृष्टि, आई अंडरस्टैंड एंड आई टेक यू एज ए इंटेलिजेंट स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। सो एज ए रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री, आई शैल रिस्पेक्ट
I shall respect and I shall Manish request. Awasthi, I respect the position, not the person. Yeah, so he is the Prime I'm Minister very of clear the India. He is the Prime Minister of the country. सृष्टि, मेरा आपसे आग्रह है, आप विद्वान प्रवक्ता हैं पार्टी की, देश के प्रधानमंत्री के लिए कोई भी अपशब्द मुझे ऐसा लगता है कि 135 करोड़ जनता में बर्दाश्त नहीं करेगा। मुझे ऐसा लगता है इस परिपाटी पर पार्टी को सोचना होगा, चाहे आपके महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष नाना पाटोले हो और आप जो कह रही हैं, मुझे लगता है सृष्टि इस पर गंभीर विचार जरूरी है। मेरे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। सृष्टि कश्यप सिंह, डॉक्टर विजय राठी, आनंद शंकर और ममता काले, कहीं मत जाइएगा। जी हां, इंडिया का सवाल में गर्मा गर्म बहस जारी है। इंडिया का सवाल में ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ बहस करने के लिए जी हां, वो चार मेहमान, डॉक्टर विजय राठी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी कांग्रेस की नेत्री प्रवक्ता सृष्टि कश्यप सिंह, ममता काले राजनीतिक विश्लेषक, आनंद शंकर प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ है। जी हां, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सृष्टि कश्यप सिंह और ममता काले जी को एक फ्रेम में लाया जाए और दोनों की आपस में बात कराई जाए। सृष्टि, आप अपनी बात पूरी करें तो मैं ममता काले को मौका दूं। मनीष अवस्थी जी, लेट्स टॉक ऑन फैक्ट्स। ठीक है, ये बैंटर्स और ये फर्जी राष्ट्रवाद का नाटक ममता जी कर सकती हैं, बट आई एम गोना टॉक टू हर अबाउट फैक्ट। आज लैंड ऑक्यूपाइड बाय चाइना था 1959 से। उसके बाद स्टार्ट वहां पे जो विलेज बिल्डिंग की स्टार्टअप हुई, दैट वाज 2019 टू 2020। पेंटागन की रिपोर्ट है, इलीगल कंस्ट्रक्शन बाय चाइना, इंक्रीजिंग इट्स न्यूक्लियर आर्सेनल, मिलिट्री बिल्टअप। उसके बाद हम बात करते हैं चाइना इन लद्दाख, बिल्डिंग था फाइटर जेट बेसिस नियर लद्दाख, एंटर्स लद्दाख, Domchak on Dalai Lama's birthday on July 6, 20 Indian soldiers were killed by PLA, admitted by Indian Army, first major attack since 1975. Then let's talk about China and Uttarakhand. 55 घोड़ों के साथ तुंजानला पास के पास पे वहां पे भारत में घुसे। भारतीय उसमें सीमा में आने के बाद 5 किलोमीटर ज्यादा अंदर घुसे, 3 घंटे के लिए चाइना यहाँ पे अंदर थे हमारे इन उत्तराखंड। उसके बाद पुल तोड़कर वापस भागे PLA के 100 सैनिक। 30 अगस्त की ये रिपोर्ट है कि आज जो ये बात कर रहे हैं पेंटागन, चाइना और ये कि आज तक चाइना का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, these are some of the pictures that I would like you to see that even Rahul Gandhi जी tweeted। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे जो आज बच्चों तक को यहाँ पे अबडक्ट किया जा रहा है चाइना के द्वारा, उस पे भी शांति है। Then it's just like very खोखला जिसको कहते हैं ना, क्योंकि आपके पास आज मुद्दे नहीं है बात करने के लिए। You can't talk ममता about काले जी, ममता जी, सृष्टि कश्यप सिंह ने लेह लद्दाख उत्तराखंड से आप खुद आती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सृष्टि का जवाब दें तो मैं आगे बढ़ूं, वरना ये बहस भारत चीन पर जाकर सिमट जाएगी। मुझे सियासत यूपी और पंजाब को लेकर ये बहस है। ममता जी, थोड़े में जवाब देकर मुझे आगे बढ़ना है। डॉक्टर राठी और आनंद शंकर भी इंतजार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनीष जी। सबसे पहली बात, वो लोग जो दिन रात पाकिस्तान के गुण गाते हैं वो मुझे बोलेंगे कि मेरा राष्ट्रवाद फर्जी है, मेरा राष्ट्रवाद फर्जी है, और अगर मेरे परिवार में कोई वर्दी पहनता है तो वो मुझे हक नहीं देता कि मैं उसके बारे में बोलूं। नहीं, बिल्कुल मुझे हक देता है। आई थिंक उनको चुप रहना चाहिए, क्योंकि मैं उनके बीच में बोली नहीं थी। मुझे मालूम है कि ये बहुत ही पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन मैं उनके बीच में नहीं बोली थी। आपकी गलती, आपने नहीं बोला था। So madam, please, first of all, do not speak while I am talking. I think you need to learn some manners when you come to debate. If you don't have those basics and you do not know how to debate, then please don't even try and debate. All right. Because when you were talking, I was sitting quietly. All right, madam. But you know, unfortunately, you belong to a party where your leaders, your senior leaders believe in indiscipline. So please madam, learn to behave and allow me to have my say. Allow me to say what I have to say. Madam, You have already spoken enough. आपने इस देश के प्रधानमंत्री को बोला आपके प्रधानमंत्री, तो क्या आप पाकिस्तान की नागरिक हैं? क्या आप चाइना की नागरिक हैं मोहतरमा?
क्या आप भारतवर्ष की नागरिक नहीं हैं? जो आप बोल रही हैं आपके प्रधानमंत्री, मैं तो कहती हूँ स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी मेरी भी प्रधानमंत्री थी और हमेशा रहेंगी, राजीव जी भी मेरे प्रधानमंत्री थे। पर आप मैडम आप यहाँ पर आकर के ज्ञान देती हैं और बोलती हैं कि प्रधानमंत्री आपके प्रधानमंत्री नहीं है। और अब आप थोड़ा शांत हो जाइए। मनीष जी प्लीज आस्क हर टू कीप क्वाइट। मनीष जी प्लीज आस्क हर टू कीप क्वाइट बिकॉज आई हैव टू मेक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई डोंट वांट दिस लेडी टू डिरेल द एंटायर डिबेट बिकॉज दिस इज हाउ दे बिहेव इन एवरी डिबेट। सृष्टि कश्यप, इस डिबेट की संजीदगी और शालीनता के लिए जरूरी है, मैं आग्रह कर रहा हूं कि एक समय एक बोले तो ज्यादा बेहतर होगा। ममता जी अपनी बात पूरी करें। मुझे डॉक्टर राठी उनकी उंगली दर्द दे रही है। इन्होंने जवाब नहीं दिया, अगर ये झूठ बोलेंगे मैं इंटरप्ट करती रहूंगी। जी इनका ये ऑनगोइंग रिकॉर्ड बंद होगा तब तो कोई बोले। आई डोंट नो, इन्होंने आई थिंक राहुल से जवाब दीजिए ना, 10 सेकंड की रिपोर्ट पे जवाब दीजिए। इन्होंने कुछ चीजें बोली हैं, मैं इनको एक चीज याद दिला देना चाहती हूँ। इनको मैं 2-4 चीजें याद दिला देना चाहती हूँ। पहली बात, इनके जो पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं नवजोत मिस्टर सिद्धू के लिए बारे में मैं क्या बोलूं। उनको इस देश से, इस देश की सेनाओं से, इस देश के सेना अध्यक्ष से, इस देश के प्रधानमंत्री से ज्यादा प्यार तो पाकिस्तानियों से है। वो बाजवा के गले पड़ जाते हैं, इमरान खान के गुण गाते हैं और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री के अंदर के खिलाफ पंजाब की पावन भूमि पर इतना खतरनाक षड्यंत्र रचते हैं। पहली बात। दूसरी बात, मैं इनको ये याद दिला देना चाहती हूँ कि देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे, अरे लेडी जस्ट कीप क्वाइट, लेडी जस्ट कीप क्वाइट, you really need to learn some you know। नहीं आप यू एक्सक्यूज मी, आपको कोई सभ्यता है नहीं, यू रियली आपको कोई सभ्यता नहीं लग रहा है। पहली बारी डिबेट में आई है इसलिए आप उछल के सृष्टि जी, इंडिया का सवाल की स्वस्थ परंपरा है कि एक समय एक पैनलिस्ट बोले तो ज्यादा बेहतर, बहुत ही बुरी तरीके से व्यवहार करते हैं। मनीष जी, मैं एक चीज पूरे देश को बता देना चाहती हूँ कि जब इस देश के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी, अगर मैंने आपको वक्त दिया है, मैं हमेशा कहता हूँ ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, हम तो इंडिया का सवाल करें केवल मानवता की खैर। ममता जी अपनी बात पूरी करें, डॉक्टर राठी के पास जाना है मुझे। ये बात नहीं पूरी हो पाएगी मनीष जी। धन्यवाद मनीष जी, धन्यवाद। मैं देश को याद दिला देना चाहती हूँ कि जब आजाद भारत के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे तो उस वक्त चाइना ने हमारे बिल्कुल साथ में 57 किलोमीटर की सड़क बना दी थी। 7 साल तक देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी सोते रहे और उनको पता भी नहीं चला कि चाइना हमारे एरिया पर कब्जा कर रहा है। और वही हालत लगातार मनमोहन सिंह जी के समय पर भी होती रही। हमारी एलएसी लगातार बढ़ती गई और मनमोहन सिंह जी चुप रहे। 2008 में राहुल गांधी जब कुछ भी नहीं थे, न प्रधानमंत्री थे, न विदेश मंत्री थे, न रक्षा मंत्री थे, कुछ भी नहीं थे, तब उन्होंने पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ जाकर के एक संधि साइन कर दी थी। अरे क्या होते हैं और कौन है राहुल गांधी? भारतवर्ष के भविष्य को एक संधि और वो भी चाइना के साथ बांधने वाले होते ममता काले सृष्टि कश्यप जी, ममता काले सृष्टि कश्यप जी, ममता काले जी, ममता काले जी, ममता काले जी, मनीष जी 30 seconds, the lady needs to really know the history and the wrongdoings of। मुझे ऐसा लगता है कि चीन पर हम एक बहस आप दोनों को बुलाकर चीन पर बहस करेंगे। आप दोनों की विद्वता को देखकर मुझे लगता है कि चीन पर आप दोनों को एक खास कार्यक्रम में मैं जरूर बुलाऊंगा और आप दोनों के साथ मैं बहस करूंगा, ये मेरा वादा है। जी आज की हमारी इंडिया का सवाल है ममता जी, सृष्टि जी, आज का हमारा सवाल है आखिर प्रदेश के चुनाव में ये आखिर पाकिस्तान और जिन्ना का क्या काम। डॉक्टर विजय राठी, बात गन्ना की होनी चाहिए, बात जिन्ना की हो रही है। इससे आगे बढ़ते हैं, बात होती है हज हाउस और कैलाश मानसरोवर की, तो आखिर इस नफरत की पराकाष्ठा को आप लोग क्यों हवा दे रहे हैं? देखिए मनीष जी, ऐसा है जैसे मुझे लगता है कि अभी तो बातें ये चल रही है डिबेट पे कि किस तरीके से करना चाहिए। एक चीज तो मैं आपसे जरूर कहूंगा, अगर ये बताना है पहले कि कौन वर्दीधारी है कौन नहीं है, तो शायद बात यहीं से शुरू करूं। मैं जिस कम्युनिटी से आता हूं उसके ऊपर तो जाट रेजिमेंट भी है। और मैं बता दूं 1971 में, नाम मैं बोल रहा हूं आपके टीवी पे, महावीर सिंह राठी, इंडियन एयरफोर्स पायलट शहीद हुए थे, वो मेरे दादा ही थे।
ये चीजें बताना बैठ करके टीवी पे कौन कितने फौज में कौन भर्ती, मुझे लगता है ये डिबेट का हिस्सा नहीं होता, ये भावनाओं को उठाना। मैं जिस जगह आज भी बैठा हूं, अगर मैं वर्दीधारी से ही मिलके आ रहा हूं, मैं ये बताने से गुरेज नहीं है कि वो मेरा भाई है। ये चीजें ये टीवी पे होनी नहीं चाहिए, टीवी पे मुद्दों की बात होनी चाहिए। और मुद्दों की बात ये है कि आप मनीष भाई एक बार बताइए, ये जिन्ना पाकिस्तान है, अरे सुन ली, एंकर मनीष जी ने अच्छा आप एक काम कीजिए, इनको टाइम दीजिए, आप मनीष जी इनको समय दीजिए, इनको समय दीजिए। ममता जी, डॉक्टर राठी, इंडिया का सवाल का भूगोल आप मत बदलिए। डॉक्टर विजय राठी 10 मार्च को आपकी पार्टी का विजय होगा या नहीं ये जनता बताएगी, लेकिन मेरा भूगोल आप इंडिया का सवाल का ना बदलें। डॉक्टर राठी, ममता जी, डॉक्टर विजय राठी, इंडिया का सवाल का भूगोल ना बदले। डॉक्टर राठी, गणतंत्र दिवस आ रहा है, हमारे वीर सपूतों और हमारे वर्दीधारियों को इंडिया का सवाल की टीम सलाम करती है। पैनल पे मौजूद सारे लोगों के कोई न कोई रिश्तेदार माँ भारती की सेवा में होंगे, हमारा सबको सलाम है। गोल्डी क्या है? दौलत बे ममता काले जी, ममता जी, डॉक्टर राठी, डॉक्टर पात्रा ने कहा है, कि अगर अजमल कसाब जिंदा होता तो आपकी पार्टी उसे अपना स्टार प्रचारक बनाती। डॉक्टर विजय राठी, आपको पढ़ा दूंगी, ये ज्ञान मत दीजिए आप यहाँ पर बैठ करके कि आप भूगोल के प्रोफेसर हो गए। पहले इसको चुप कीजिए। ममता जी, ये फर्जी राजनीतिक विश्लेषण, ये सर्टिफिकेट आप मत दीजिए। डॉक्टर राठी, ये सर्टिफिकेट आप मत दीजिए। डॉक्टर राठी, ये सर्टिफिकेट आप मत दीजिए। डॉक्टर विजय राठी, इनको चुप कीजिए। डॉक्टर विजय राठी, ममता जी, बहस आगे बढ़ेगी। ममता जी, आपके पेट में मरोड़े क्यों उठ रहे हैं? ममता जी, इनको चुप कीजिए। ममता जी, जाइए ना मनीष जी, इनको चुप कीजिए। जाके रहिए, अकल ठिकाने आ जाएगी आप। मनीष जी, इनको चुप कीजिए। यहाँ पर बैठ करके बढ़िया कहीं पर बैठ करके एसी रूम में बैठ करके ज्ञान देंगे। शर्म आनी चाहिए राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। भाजपा से पैसे लेके बैठे हो तुमने कुलदीप सेंगर बलात्कारियों के पार्टी के सपोर्ट में खड़े थे, किसान आंदोलन में किसानों को रोन दिया, वो नहीं दिखे तुम्हें? तुम कौन सी राजनीतिक विश्लेषक हो? एक बात, डॉक्टर राठी, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। डॉक्टर राठी, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। डॉक्टर राठी, यू आर अ प्रोफेसर। डॉक्टर राठी, आप व्यक्तिगत आक्षेप ना करें, व्यक्तिगत आक्षेप ना हो। डॉक्टर राठी, मुद्दे पर लौटते हैं, मुद्दे पर ये व्यक्तिगत ना हो, ये बहस व्यक्तिगत ना हो। ममता काले जी, आप शांत रहें। ममता जी शांत रहे। डॉक्टर राठी, बीजेपी कहती है, डॉक्टर संबित पात्रा का कहना है, अजमल कसाब अगर जिंदा होते तो वो आपके स्टार प्रचारक होते, याकूब मेमन अगर होते तो आप उन्हें टिकट देते। इस तरह की बातें और आपकी पार्टी को लेकर जो बात हो रही है, आखिर उत्तर प्रदेश के सियासी दांवपेच में पाकिस्तान और जिन्ना और कसाब, याकूब मेमन हैरानी पैदा हो रही है। देखिए मनीष जी, मैं साफ बता दूं आपसे, मैं इस तरह के डिबेट नहीं करता, मुझे कोई फेमस होने का शौक नहीं है। मेरे चारों तरफ हजारों लोग हैं क्षेत्र में, मैं फिर भी, लेकिन मैं जब ये बोल रही थी ममता जी, तो मैं शांत बैठा था, इसलिए नहीं कि मुझे बोलना नहीं आता, मैं पूरा 2 घंटे बोल सकता हूं। मैं चुप इसलिए था कि मैं बात सुन रहा था, लेकिन जब मेरा नंबर आए और अगर आप बोलना शुरू कर दें तो मैं बेवकूफ हूं क्या? मैं बैठा हुआ है टाइम खर्च करके अपना, और आप उसके बाद इस बात के लिए उनकी ऑडियो डाउन नहीं करें। उसके बाद एक चीज आप मुझे बताइए, राजनीति, आपने कहा आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, राजनीतिक विश्लेषक है, मैं मानता हूं, लेकिन अगर 100 कमियां हमारी गिना रही हैं तो एक भारतीय जनता पार्टी की कमी नजर नहीं आई ना? क्या वो इतनी दूध की तुली है तो सवाल उठेगा नहीं उठेगा? इन्होंने 100 सवाल उठाए, इन्हें क्या कुलदीप सेंगर बलात्कारी नहीं दिखा? इन्हें क्या किसानों को रौंदने वाला अजय टहनी नहीं दिखा? लेकिन ये सवाल नहीं उठाएंगी।
क्योंकि ये जानती खूबियां है दिखाई देती ये हैं। महिला है, योगी जी और इसलिए मोदी कुछ जी भी के उल्टा सीधा नेतृत्व में हमें बोल मुझे सकती है, खूबियां दिखाई इसलिए देती मुझे हैं। चुप मुझे रहना ये पड़ेगा, दिखता है कि इसीलिए ये मेरे बयानबाजी बीच में और बोली रंगबाजी और इसीलिए मैं चुप बैठा आप लोगों ने रहा। फैला अगर के मुझे रखा हुआ पता था। डॉक्टर राठी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। डॉक्टर राठी, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। अब मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। देखिए, चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 साल में कोई काम नहीं किया। अभी मैं मनीष भाई आपको गिना दूं, बुढ़ाना विधानसभा, जहां से उमेश, सरदना विधानसभा जिसमें मैं इस समय बैठा हूं, संगीत सोम, मेरे पीछे गढ़ विधानसभा कमल मलिक और मेरे बराबर में खतौली विक्रम सैनी। ये चारों वो लोग हैं जिनके या तो मुंह पे कालस पोती गई, या इनकी गाड़ियां तोड़ी गई, या इनको मुर्दाबाद करके निकाला गया। मैं आज उसी क्षेत्र में हूं। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान पूरे उत्तर प्रदेश को मिला करके नाराज है, क्योंकि गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ। अभी मेरे सामने मनीष भाई 2 किलोमीटर दूर दोराला शुगर इंडिया 2.5 करोड़ हजार रुपया किसानों का बकाया है। इन्होंने कोई काम नहीं किया। डीजल महंगा, बेरोजगारी, दलितों का आरक्षण छीनना, पिछड़ों का आरक्षण छीनना, कोई काम नहीं किया। तो इनको याद आएगा मेरे पीछे वाला बाजार सोतीगंज, इनको याद आएगा कैराना, इनको याद आएगा नाहिद हसन, इनको धनंजय सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, कुलदीप सेंगर और अजय टैनी याद नहीं आएंगे। काम करते तो आज उनके नाम पे वोट मांगते, लेकिन काम के नाम पे वोट नहीं है। वोट नाम है पाकिस्तान पे, वोट नाम है जिन्ना पे, वोट है मुस्लिम पे, वोट है नाहिद हसन पे। ये लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है, जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है। जो 2013 में इंसिडेंट हुआ उस पे 2014 में चुनाव लड़े हैं मनीष जी, 2017 में चुनाव लड़े हैं मनीष जी, 2019 में भी लड़े हैं, लेकिन 2022 में 2013 के इंसिडेंट, पुराने इंसिडेंट को जनता समझ चुकी है। और चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो या भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठे राजनीतिक विश्लेषक हो, जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। डॉक्टर विजय राठी हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आनंद शंकर हैं, हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आनंद शंकर हैं। आखिर आनंद जी, वोटों की खातिर पाकिस्तान को कौन निशाना बना रहा है बार बार? जिन्ना हो या पाकिस्तान, याकूब मेमन हो या अजमल कसाब, कौन है जो निशाना बना रहा है पाकिस्तान को? देखिए मनीष जी, डिबेट 2:1 का हो रहा है, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मुझे सिलसिलेवार इन दोनों माननीय प्रवक्तागणों के सवालों का जवाब देने का मौका दीजिए। जी, आपको मौका है। जी, सबसे पहले तो कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया बैठी हुई है, हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस का अहंकार जो है ना, वही कांग्रेस को दिन प्रतिदिन लेके डूबता जा रहा, और इस डूबते जहाज के जितने यात्री हैं वो आने वाले समय में उनका नामो निशान मिट जाएगा। और ये इनका अहंकार ही है कि आज इनको रायबरेली और अमेठी जैसे जगह से खदेड़ दिया गया है। तो इनका अहंकार हम लोगों के लिए और भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा सगुन है, और करते रहे ये लोग अपने अहंकार की पराकाष्ठा। अब उनसे बहस करके उन पे टाइम हम लोगों को वेस्ट भी नहीं करना, वरना मेरी लंबी फहरिस्त जब खुलेगी तो ये कौन से आजादी वाले कांग्रेस है और कौन से क्या है, उसकी पूरी की पूरी जब पूरा कच्चा सिक्का खुलेगा तो फिर इन लोगों को मुंह छुपाने की भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए उस पर समय व्यर्थ नहीं करना है। अब हम आ जाते हैं, हमारे प्रोफेसर साहब ने बहुत सारी चीजें गिनाई है। अब आप चुप रहिए, थोड़ी शालीनता सीखिए, टीवी पे आएंगे तो थोड़ी शालीनता सीखिए। जब दूसरा कोई बोल रहा है तो चुप रहिए, सुनिए। आपने बहुत लंबी लंबी बातें करी, मैं अगर आपका फहरिस्त खोल दूंगा तो फिर आप बोल नहीं पाएंगे कुछ मोहतरमा, इसलिए आप चुप रहिए। थोड़ी सभ्यता दिखाइए, डिबेट में आइए तो। ये महिला होने का कोई अनकट फायदा मत उठाइए। मैं जरा सा प्रोफेसर साहब से कुछ बात कर लेता हूँ। प्रोफेसर साहब, काश महिला होने का फायदा उठाया होता हाथरस और उन्नाव की बेटियों ने। जी, थोड़ा राजस्थान भी बढ़ जाइए, आपके पड़ोस में ही है, तो आपको पूरा का पूरा ज्ञान और जो ज्ञान चक्षु है वो खुल जाएंगे आपके। आनंद जी मुद्दे पर लौटते हैं। हम आते हैं मूल मुद्दे पर आते हैं। प्रोफेसर साहब ने बहुत आसानी से 2-4 मुद्दे गिना दिए। ये क्या गलत किया? आज समाजवादी पार्टी की लिस्ट उठा के देख लीजिए मनीष जी, आप तो बहुत ही लर्नेड पत्रकार है, आपका बहुत लंबा चौड़ा तजुर्बा है। ये फर्जी राष्ट्रवाद की बात करते करते ये लोग इतने अहंकार में डूब गए हैं कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि राष्ट्र के निर्माण के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कर रही है
जिसकी शाख पूरे विश्व में बन रही है। आज भारत पेंटागन की रिपोर्ट बिल्कुल सही कहा आपने, पूरे विश्व में चुप हो जाइए, अब आप लोग चुप हो जाइए, अब आप लोग चुप हो जाइए, वरना बोल नहीं पाएंगे आप लोग। चुप हो जाइए, आप लोग सुनिए। बताइए तिरंगा को क्यों नहीं माना आपने? अरे सुन लो यार, सुन लो राठी साहब, मैं बता रहा हूँ आपको। आप मुद्दे पे आ जाओ ना, आप तिरंगे पे चले गए। मैं उत्तर प्रदेश के विकास की लिस्ट खोल रहा था तो आप तिरंगे पे चले गए। जब मैं तिरंगे पे आऊंगा तो आप फिर कराची पहुंच जाएंगे। तिरंगे को क्यों नहीं माना आपने? अरे यार, अभी आप उत्तर प्रदेश के विकास की बात करोगे या तिरंगे? मैं अगर तिरंगे पे आऊंगा तो आप कराची भाग जाओगे, फिर आप अजमल कसाब को ढूंढने लगोगे। तो सुन लो, क्या अनुयायी हो? कुलदीप सेंगर के अनुयायी हो आप लोग को? डॉक्टर राठी सृष्टि, डॉक्टर राठी सृष्टि जी, डॉक्टर राठी सृष्टि जी, प्लीज, डॉक्टर विजय राठी, आनंद शंकर को बोलने का मौका, उनको अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए। आप जब बोल रहे थे वो शांत थे। आनंद जी अपनी बात पूरी करें, आनंद जी अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें आनंद जी। कहा गया शिष्टाचार आपका? सुनिए आप प्रोफेसर साहब, बात खत्म होने दीजिए। लेट मी हैव माय से फर्स्ट एंड देन यू एनकाउंटर ऑन योर टर्न। मुझे मेरी बात करने दीजिए। देखिए डॉक्टर राठी, आज की स्थिति में सबको मानते हैं और तिरंगा हमारी शान है, आन है और बान है। आन बान शान का प्रतीक भारतीयों का तिरंगा, उसके नीचे ही सबकी शान है। तो भाजपा, आनंद जी अपनी बात पूरी करें, आनंद जी अपनी बात पूरी करें। मुझे ममता काले और सृष्टि के पास आखिरी कमेंट के लिए जाना है। देखिए मनीष जी, उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव में गए हैं सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दे को लेकर, और वो एक मुद्दा है सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास में क्या होता है, जरा इन दोनों माननीय लोगों को समझ में आना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किस स्तर का हुआ है, एयरपोर्ट कैसे कैसे बने हैं, रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर किस स्तर का बन रहा है, स्वास्थ्य की व्यवस्था किस स्तर की हो रही है। हाँ जरूर कुछ कमियां हैं, उस कमियों को पूरा करेंगे ना हम लोग। 10 मार्च को फिर जब नया शपथ लेंगे योगी जी, तो जो कमियां हैं उसको और पूरा किया जाएगा। 10 मार्च को शपथ नहीं लेंगे, 10 मार्च को ये तय होगा कि आखिर कौन शपथ लेगा। वो तय ही हो जाएगा और शपथ भी ले लेंगे मनीष जी। तो उस दिन उसके बाद और भी जो हमारी निष्ठा है प्रदेश के प्रति वो और पूरी होगी। इनके लिए जिन्ना, कसाब, अजमल, ये वो चलते रहेगा। कांग्रेस का तो कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं, इसलिए कांग्रेस से बात करके समय भी व्यर्थ करना हम नहीं चाहते हैं। तो 10 मार्च को हम लोग विकास के नाम पर जो जीत होगी हमारी, उसके बाद फिर से जो कमियां रही हैं उसको दुरुस्त किया जाएगा। बड़ा प्रदेश है, हो सकता है छोटी मोटी चीजें रह गई हो, उसको पूरा करें। हम लोग अहंकार में नहीं है, अहंकार में ये लोग हैं जिनको हजम नहीं हो रहा है भाई राष्ट्रवादी सबका विकास करने वाली पार्टी कैसे पूरे भारत में फैलती जा रही है। भारत में 135 करोड़ लोग राष्ट्रप्रेमी नहीं है। ममता काले, ये समीकरण या ध्रुवीकरण, ये नफरत की सियासत आखिर उत्तर प्रदेश में किसे लाभ पहुंचाएगी या मानवीय पक्ष में ये ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी? मनीष जी देखिए, दुख की बात है कि इस देश के अंदर जब चुनाव होते हैं तो पाकिस्तान को, चाइना को खदेड़ करके ले आया जाता है। अगर इन्होंने कहीं पर भी कुछ काम किया होता तो आज ये अपने विकास के काम पर बात कर रहे होते और इनको इतना इनसिक्योर होने की कोई आवश्यकता नहीं होती कि कोई पाकिस्तान की, कोई जिन्ना की बात कर रहा होता या प्रवक्ता लोग चाइना की बात यहाँ पर कर रहे होते। और मुझे तो दुख तब होता और आश्चर्य भी तब होता है जब राहुल गांधी के प्रवक्ता यहाँ पर आकर के चाइना के बारे में बात कर रहे होते हैं। और मैं 2008 में जो राहुल गांधी ने एमओयू साइन किया था, पार्टी टू पार्टी एमओयू चाइना की लेफ्ट पार्टी के साथ, उसके बारे में जवाब नहीं देती है। देश की जनता को कुछ नहीं बताया गया, तब से इनका षड्यंत्र चल रहा है। मणिशंकर अय्यर को जिस प्रकार से पाकिस्तान भेजा गया था देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के खिलाफ षड्यंत्र करने के बारे में, उसके बारे में नहीं बताया जाता है। लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करने वाली प्रियंका वाड्रा, जिसको अपने पोस्टर में इस्तेमाल करती है प्रियंका मौर्य को, उसी को बाहर निकाल करके फेंक देती है। लड़की हूं लड़ सकती हूं की बात करने वाली प्रियंका वाड्रा अलवर में एक नाबालिग
बच्ची, एक मूक बधिर बच्ची का जब बलात्कार होता है, व्याभिचार उसके साथ होता है, तो इस बात में जुट जाती है कि किस प्रकार से उस बच्ची के साथ न्याय न हो और यह बोला जाए कि उसका एक्सीडेंट हुआ था 25 किलोमीटर, वो मूक बधिर बच्ची खुद चल करके आ गई थी और प्रियंका वाड्रा और उनकी सरकार और उनके मुख्यमंत्री इसमें लग जाते हैं कि उस लड़की के साथ न्याय ना हो। लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक जुमला है ताकि आप उत्तर प्रदेश का चुनाव जीत सके। इससे ज्यादा शर्म और दुख की बात नहीं हो सकती है। प्रियंका वाड्रा की वो रैली मैं कभी नहीं भूलूंगी जिसमें उन्होंने नाबालिग बच्चियों को एक मैराथन के नाम पर सड़कों पर दौड़ाया उत्तर प्रदेश के अंदर। बच्चियों के स्वेटर निकल गए, मास्क निकल गए, बच्चियां गिर पड़ी और अब दिखाता और दर्शाता है कि किस प्रकार से डेस्परेट है ये चुनाव जीतने के लिए। यद्यपि कहीं पर भी ये नहीं है, मैं सभा के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी ये बोलूंगी कि भैया नहीं आ रहे हो 22 में, कोशिश कर लेना 27 में, 27 में भी आप नहीं आओगे। कश्यप सिंह, डॉक्टर विजय राठी, आनंद शंकर साहब, आप लोग इंडिया का सवाल कार्यक्रम में आए और कार्यक्रम भी ऐसा कि जिस पर चर्चा चीन और पाकिस्तान पर ज्यादा हुई क्योंकि प्रदेशों की सियासत में इनका उल्लेख होने लगा है। मुझे स्मरण आता है, जाते जाते मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, हमें ये याद करना होगा कि पाकिस्तान की संसद में आखिर जब मेजें थपथपाई गई थी तो वो किसके नाम पर थपथपाई गई थी। फिर एक बार कहता हूं, फिर हमें स्मरण करना होगा कि आखिर पाकिस्तान की संसद में मेजें थपथपाई गई थी तो वो किसके नाम की थी। जी हां, यूपी हो या पंजाब, चुनावी सियासत में पाकिस्तान और जिन्ना पर ही बात आकर टिकती दिखाई दे रही है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी जी हां रमन ममगई ताजा तरीन खबरों के साथ।